अच्छा 10 के दूसरा में था इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ एबव 3 कमोडिटीज आर ₹2, ₹1, ₹50 पैसेज रुपी ने 50 पैसे रेस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। हिस्टेरिसिस कर्व एक्सरसाइज नहीं सॉरी मिसलेनियस MISCLLANEOUS मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 के हाँ बी लगभग तो सब बताइए दिए थे। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ठीक है। प्रोडक्ट 1 कितना है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 कितना 10,000 2,000 अच्छा 10,000 2,000 18,000 6,000 फिर 20,000 8,000। ये प्रोडक्ट X है, ये प्रोडक्ट Y है और ये प्रोडक्ट फिर इधर इसका कॉस्ट प्राइस आज कॉस्ट प्राइस कितना है 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा मतलब 0.5 ये से 0.000 ये कह सकते हैं कि X के प्राइस ही Y के और ये वाला इत्तेफाक ऐसा है कि अगर गुना करेंगे ना तो X से X में ही गुना होगा। जैसे ही इतना तो समझ में आना चाहिए कि 2 गो रो और 3 गो कॉलम। इसको अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि 3 गो रो और 1 गो कॉलम। इसका रो और इसका कॉलम गुना होता है मतलब 2 गुने 1 यानी रो 2 गो मिलेगा और कॉलम 1 गो। गुना करो X वाला जैसे X प्रोडक्ट है और उसका रेट कितना है 2 रुपया तो मिला जुला के हो गया एक तरह से 20,000 और फिर Y प्रोडक्ट है रेट कितना है 1 रुपये हाँ सॉरी 2,000 प्लस ये अगर 18,000 में 0.5 गुना करेंगे तो 9,000 अच्छा 1,000 है कि 10,000 है क्या 2,000 है क्या 18,000 है क्या ये है क्या प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी है। तो बाद में जो उसमें दिले है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो वो किस आधार पे निकालते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा बदला बदली पहला नंबर में जो था ने उसमें था सेलिंग प्राइस। पहले नंबर में जो था वो सेलिंग प्राइस था जो हम कल बताए होंगे यानी लास्ट क्लास में उसमें सेलिंग प्राइस था। ध्यान से देखोगे तो लिखाए होंगे इफ़ यूनिट सेल प्राइसेस उसमें सेलिंग प्राइस था उसमें विक्रय मूल्य था और आज जो लिखवाए हैं उसमें बोले इफ़ द यूनिट कॉस्ट आज वाला में कॉस्ट मतलब आज क्रय मूल्य है या कहो CP है और उस दिन कौन सी था उस दिन जो टोटल निकला था वो SP था और आज जो है वो CP निकलेगा। वही हम कंफ्यूज हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा। तो ये जो निकल रहा है कह सकते हैं कि एक तरह से ये टोटल हम निकाले जा रहे हैं कौन CP और उस दिन जो निकाले थे SP था। गुना करो 6,000 2 में गुना करेंगे तो 12,000 प्लस 20,000 1 में गुना करेंगे तो 20,000 प्लस 8,000 में अगर ये गुना कर दिए तो 4,000। अगर सब जोड़ के देखें क्योंकि रो तो 2 गो होगा ऐसे देखे हम लग रहा है कि अलग अलग है तो एक साथ बना दीजिए 20 लिख दें कितना 31,000 31,000 हो गया CP और नीचे
36,000। ये भी सीपी है, ये भी सीपी है, और जो पिछला क्लास में बताया था वो एसपी था। एसपी कितना था बोलो यहाँ पे ऐसे? 46,000 और 53,000। तो प्रॉफिट बताना है। तो 31,000 में कोई सामान खरीदें और 46,000 में बेचें, इस सेलिंग प्राइस है। तो बोलो कितना का प्रॉफिट? 15,000। यहाँ 36,000 में खरीदें और 53,000 में बेचें, तो बताइए कितना का प्रॉफिट? 17,000। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, ग्रॉस प्रॉफिट यानी मोटा मोटी प्रॉफिट अगर बताना है, तो पहले तो हो गया घटा के 46,000 में से 31,000 घटा के जितना आ जाए लिख दीजिए, जितना भी घट के आ जाए, जो भी आ जाए। फिर 53,000 में से 36,000, इधर कितना आ गया? 15,000, और नीचे कितना है? 17,000। प्रॉफिट 15,000 और 17,000। अगला नंबर, नेक्स्ट है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट, या सच दैट, इसमें सो दैट लिख ले, सो दैट, सो दैट सो दैट एक्स गुने, मतलब एक्स मैट्रिक्स है और गुना में लिखना है 1 2 3। फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट 1 2 3 है, और सेकेंड रो के हो गया 4 5 6, 1 2 3 और 4 5 6। फर्स्ट रो में हो गया 1 2 3 और सेकेंड रो में 4 5 6 इज इक्वल टू फर्स्ट रो का एलिमेंट हो जाएगा -7 -8 -9, और सेकेंड रो में एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6। ग्यारह नंबर, एक्स ऐसे ही है। फिर यहाँ एगो मैट्रिक्स है 2 गुने 3 ऑर्डर के, बोलो 1 2 3 फिर 4 5 6 इज इक्वल टू, उधर अगर देखें तो -7 -8 -9 ने है, नीचे 2 4 6। ये एक्स जो भी है मालूम नहीं कि एक्स कितना है। ऐसे इधर अगर देखें तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? 2 गुने 3, और वो जो बना है उसमें भी 2 गुने 3। तो इतना समझ में आ जाता है, मतलब ऐसा हूँ अगर बना है तो इतना पता चल जाता है कि ई जो ऑर्डर होगा वो 2 गुने 2 ऑर्डर के होगा। 2 गुने 3 कौन हिसाब से 2 गुने 3? हाँ, अरे हाँ या नहीं, ध्यान से ध्यान दो नहीं कि कौन हिसाब से। जैसे इतना तो वहाँ तो कन्फर्म है कि ये जो 2 आया होगा पहले वाले से रो, और जो 3 आया होगा वो दूसरे वाले से कॉलम। तो यहाँ से 2 और वहाँ से 3। फिर बाकी जो बाद वाला नियम है कि इसमें जो बचा हुआ रो है और इसमें जो बचा हुआ कॉलम है वो दोनों आपस में, तो इतना समझ में आता है कि जो मैट्रिक्स बनेगा वो 2 गुने 2 ऑर्डर की। एक तरीका ऐसे भी है, दूसरा तरीका होता है इन्वर्स निकाल के। ज़्यादा अच्छा ही हटा, वो इन्वर्स वाला फिर हमें कंफ्यूज हो जाओगे। वो 3 गुने 3 में था। जब फिलहाल ए बी एक्स वाई मान लेते हैं, या एक्स वाई जेड जो मानना होता है मान लेते हैं। हम ए बी मान लिए, नहीं अच्छा लगे तो एक्स वाई जेड मान लेना। इधर कितना 1 2 3 4 5 6, उधर -7 -8 -9 2 4 6। इसको गुना करके देखो, पहला रो पहला कॉलम
तो कह सकते हैं ए प्लस 4b, या तो पहला रो दूसरा कॉलम 2a प्लस 5b, पहला रो तीसरा कॉलम 3a प्लस 6b। अब ऐसे गुना करो, ऑर्डर तो वही होगा कि 2 गो रो, तो 2 गो रो चाहिए, कॉलम कै गो, वहाँ गलती से देख लिए 2 गुने 3, इसका रो उठाना और इसका, तो एक बात तो श्योर है कि आपको मिलेगा 2 गुने 3, तो 3 को कॉलम मिल रहा, ये उठाओ यहाँ से x प्लस, या तो उसमें बोलो 2x प्लस, फिर आगे बताइए बराबर कितना, -7 -8 -9 2 4 6। अब वो आपके हाथ पे डिपेंड करता है, मतलब 9वां 10वां कितना अच्छा से पढ़े हो। जैसे यहाँ से a प्लस 4b बराबर पहला समीकरण, और फिर एजाज लिखना 2a प्लस 5b बराबर -8, दूसरा समीकरण। ये तीसरा के तो खैर ज़रूरत तो नहीं पड़ा, अरे 2 गो समीकरण हल करेंगे ना तो a और b, मतलब ऐसे ऐसे यहाँ पहले लिखेंगे a प्लस 4b बराबर कितना बोलो, माइनस में 7, और दूसरा समीकरण बोलो 2a प्लस 5b बराबर कितना। अगर ये हम बता भी देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, आप छाप लीजिएगा। इस समीकरण 10 में पढ़ना, हल करो, यहाँ से a बराबर और b बराबर, कुछ तो ज़रूर निकलेगा, जितना निकलेगा देख लेंगे। फिर वैसे ही यहाँ से x प्लस 2y है, x प्लस कितना, x प्लस बराबर 2, फिर दूसरा समीकरण हम चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे, वहाँ से भी हल कर सकते हैं। जैसे यही अगर उठाएं तो भी ठीक है, वो जैसे हल करना आप हल करो, वो हम सिखाने नहीं जाएंगे। मान लो ये बोला 2x प्लस 5y बराबर कितना, बराबर, और अगर ये लिखते तो बराबर में 6 लिखते हैं, उसमें फिर कॉमन ले लेते हैं 3 3 3, तो जरिए आसान होता है। कोई बात नहीं, ये लिखे हैं तब भी बराबर में 4। इन दोनों को हल करो, x बराबर और y बराबर निकल जाएगा। 1 मिनट, मान लो a और b निकल भी गया तो a यहाँ रख देंगे, b यहाँ रख देंगे, a बराबर मान लेते हैं कुछ भी आ गया 2 3 4 जो भी, b जितना आ गया यहाँ रख देंगे, वैसे x y रख देंगे तो समझो कि x निकल जाएगा। छापिए। नहीं हो लिखना है तो मत लिखो, लेकिन कम से कम a और b निकाल लेना घरे से, या फिर यही निकाल सकते हैं, जल्दी निकालिए। बोलो a और b, x और y कितना आया, कितना, a बराबर 1, b बराबर -2, a बराबर 1, b बराबर x y, x बराबर और y बराबर, ठीक है। मतलब अगर वहाँ हम बैठा दें तो a की जगह पे कितना, 1 और b की जगह पे तो 1 - 2 और नीचे फिर 2 और 0, तो आंसर हो जाएगा। मतलब अगर लिखते भी हैं जो मैट्रिक्स हम चाह रहे थे उधर x, तो 1
-2 हम हल नहीं किए हैं, अब सही है या गलत है हमको क्या मालूम, हल करके बताना। x माने 2 और y माने 0, तो यही आंसर हो जाएगा x बराबर जो निकालना है। उसके बाद जैसे हम 5 रो के हैं, 5 इन छोड़े थे कि 4, 5 बता दिए थे, मतलब 4 और 5 2 को छोड़े हैं, तो 4 बता दिए हैं, मतलब सिर्फ 5 रहा है, तो 5 बताना है। और कौन 12 तो अभी छोड़ेंगे, तो 5 13 14 बता देते हैं, मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं कि 12 हमसे नहीं बनेगा। लेकिन पहले 13 में दिले है। अच्छा ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तेरह नंबर, इफ़ ए बराबर ए इक्वल टू है अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा इज सच दैट ए स्क्वायर बराबर आई, देन चार को ऑप्शन है, वो चारों ऑप्शन के बिना नहीं बता पाइएगा आंसर। 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन सेकेंड है 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर डी 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा इज इक्वल टू 0। चारों में से कौन आंसर होगा? ए स्क्वायर मतलब ए को ए से ही गुना करना, तो ए है कितना, अल्फ़ा बीटा और गामा माइनस अल्फ़ा, इसको इसी से गुना करना है। अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा में गुना करने के बाद जो आएगा वो खुद दे ले कि आई है, आई मतलब 1 0 0 1। ऐसे भी अगर इसको हल वल करेंगे ना, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनांट, तो एक आएगा, इसका मान एक। फिलहाल ही हल कीजिएगा, पहले तो गुना करो, अल्फ़ा बीटा गुना कर दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, अभी पूरा नहीं हुआ, मतलब हो गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुना हो गया, फर्स्ट रो अब सेकेंड में गुना होगा। बोलो अल्फ़ा बीटा माइनस में फिर अल्फ़ा बीटा, शायद नहीं समझ में आया लगता, अल्फ़ा बीटा और ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा, हालांकि ये कट के अब सेकेंड रो गुना करो, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, ये फिर से कट के 0, ये वाला गुना करो, बीटा गामा प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। अगर ऐसे डिटर्मिनांट इसका निकालें, मतलब सारणिक मान निकालें, कहेंगे इसको इन्हें गुना कर दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा सेम चीज़ वह 2 बार है, तो बोलो ना कि होल स्क्वायर। आई तो ऐसे भी बराबर उधर कितना 1, ये स्क्वायर इधर काहे रहे, स्क्वायर इधर काहे रहे, उधर भेज दो, तो 1 के रूट ऐसे भी 1। अब आपके पास 2 रास्ता है, ऐसा देखो कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा प्लस में है, तो 1 इधर ला, मतलब 1 इधर ला, तो हम तो एको को मैंने देखना है कि -1 है, तो एको को भी ऑप्शन नजर आना, जिस एक भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा जिसमें 1 माइनस में, मतलब हाँ 1 इधर, यही वाला उठा के उन्हें ले जाओ, माइनस माइनस, ये वाला ऑप्शन शायद है।
ई वाला है शायद ऑप्शन नंबर सी। ई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उधर लिख दिए, इसमें एन है ऑप्शन नंबर सी। चौदह में तो कुछ बोलने की नहीं ज़रूरत है। इसमें पहले इफ़ द ए इज बोथ, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, असंभव। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा और अस्क्यू सिमेट्रिक होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें जीरो ऑप्शन होगा, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, मतलब शून्य ही ऐसा मैट्रिक्स है जो खुद अस्क्यू भी है और खुद सिमेट्रिक भी। इसके अलावा कोई मैट्रिक्स नहीं। कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो फिर अस्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता, मतलब या तो सिमेट्रिक होगा या तो दोनों नहीं हो सकता है, दोनों सिर्फ जीरो होगा। तो 14 में तो डायरेक्ट आंसर हो गया ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, उसमें तो बनाने नहीं है। 15 नंबर भले हैं कि इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर बराबर ए। ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हमको ए स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ वहाँ ए बैठा देंगे, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ वहाँ देन आई प्लस ए के होल स्क्वायर ने क्यूब है और माइनस 7a इज इक्वल टू। तो हिंदी में भी अगर देखें तो कह सकते हैं कि ए एक वर्ग आव्यूह है और इस प्रकार से है ना कि ए स्क्वायर बराबर ए, यानी जहाँ जहाँ ए स्क्वायर दिखाई देगा वहाँ वहाँ ए बैठा देना है। तो आपको मान किसका किसका निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 ने ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और इस तरह से है कि ए स्क्वायर बराबर ए है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आई प्लस ए के होल क्यूब माइनस 7a का वैल्यू बताइए। तोड़ो, पहले ए क्यूब फिर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस में 7a है, सॉरी 7a और ए का कोई वैल्यू है नहीं तो हम तोड़े उड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर इसका मान निकालेंगे आई क्यूब के तो 1 आता है, अगर मान निकालेंगे तो ए कोई मैट्रिक्स होगा उसका कुछ न कुछ मान होगा। जैसे ए कोई मैट्रिक्स होता है, मान लो कि ए बराबर सपोज दैट ए इक्वल टू इस तरह से दे दिया 2 3 1 4 1, तो बोलो इसका मान कितना, -10, इधर इधर -10। तो वैसे ही ए कुछ होगा, हम नहीं जानते कितना है, तो आई क्यूब के वैल्यू तो 1 होगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मान 1 होगा। ई भले ही बोलो, तो ए क्यूब को ऐसे लिखना, पहले ए स्क्वायर गुने में ए, जानबूझ के काहे अभी तुरंत बताते हैं 3a, क्योंकि इसका मान तो ऐसे भी 1, यहाँ से 3a ये जब भले लगेगा ये ए स्क्वायर से ये कैसे हो गया, ये ए स्क्वायर से यहाँ देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब माइनस में 7 है, इधर 1, अच्छा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए, आई ए है तो ए स्क्वायर हो गया, लेकिन फिर से ही ए होगा, यहाँ बोलेंगे 3a 6 से माइनस में 7 है, फिर तो घुमा फिरा के बेचारा ए होने जा रहा, अब प्लस में 6 से माइनस में सब मिला जुला के बोलो ने की तो 7 है, इस 7 है कट गया तो बचा कितना 1, इसका आंसर 1। हाँ 1 या आई जो भी बोले, 1 तो हम वैल्यू लिखे हैं, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्वेश्चन बच गया कौन कौन, 5 और 12। कभी भी घरे में कोई छोटा सा वीडियो बना के हम अपलोड कर देंगे, और कल शुरू हो जाएगा तुम लोग के डिटरमिनेंट। अब एनसीईआरटी में उतने डिटरमिनेंट है कि एक झलक देखो बन जाएगा।
अक्टूबर ख़त्म होते होते आपका डिटर्मिनेंट ख़त्म। इसके बाद एनसीईआरटी से बता देंगे इंटीग्रेशन। इन्वर्स पढ़ा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ तो बता देंगे। इसके बाद वही कोई बात नहीं।